ममता बनर्जी ने बंगाल में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए 7वीं बार बिजनेस समिट किया। कोलकाता के क्लोज डोर ऑडिटोरियम से मैसेज गया कि बिजनेस टाइकून गौतम अडानी से ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। ममता की दोस्ती मुकेश अंबानी के साथ और गहरी हो रही है। ममता ने बिजनेस आइकून से भरे ऑडिटोरियम में ये अनाउंसमेंट करके ब्रेकिंग न्यूज दी कि बंगाल के ताज सीपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए टेंडर खुलने वाला है। आप लोग टेंडर कर सकते हैं। Proposed first deep seaport at Tajpur. That is ready. You can participate the tender, and also you can. This will attract an investment about $3 billion US, means 25,000 crores. ममता ने ताज पोर्ट का टेंडर ओपन नहीं रीओपन किया है। पिछले साल ऐसे ही बंगाल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ममता ने 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स को दिया था। पिछले साल के इन्वेस्टमेंट समिट में गौतम अडानी आए थे, इस बार नहीं आए। अब पता नहीं कि आए नहीं या बुलाया नहीं गया। अडानी को दिया जा चुका कॉन्ट्रैक्ट अचानक खत्म करके बाजार के लिए खोल देना ममता बनर्जी सरकार का ये बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिसी शिफ्ट मूव है। पिछले साल तक ममता बनर्जी और गौतम अडानी के संबंध बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि राहुल गांधी के लगातार बोलने के बाद भी ममता ने गौतम अडानी को बुलाकर बंगाल में कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बल्कि तब ये हल्ला मचा था कि अगर ममता अडानी के लिए सॉफ्ट हैं तो कैसे राहुल गांधी के साथ 2024 के चुनाव के लिए तालमेल चलेगा। पॉलिटिकल बयानबाजी और सरकार में रहते हुए राज्य के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। अडानी के खिलाफ राहुल की पॉलिटिकल मुहिम के बाद भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अडानी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाए हुए हैं और राहुल गांधी ने इसका विरोध भी नहीं किया। ममता भी चाहती तो अशोक गहलोत की तरह उन्हीं के मॉडल पर इसी तरह की दो नावों में सवारी भी कर सकती थी। डेवलपमेंट भी होता रहता और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स भी। ममता बनर्जी ऐसी पॉलिटिशियन है जिनमें अलग फायर है। इसी फायर की तारीफ कर गए बिजनेस समिट में पहुंचे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने जब भाषण दिया तो ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहकर पुकारा। ऐसा ही कभी अटल बिहारी वाजपेयी ममता के बारे में बोला करते थे। As the late Shri Atal Bihari Vajpayee described you, you are truly Agni Kanya. The Agni of struggles and sacrifice has made your golden character shine brighter, and now you are making Sonar Bangla shine brighter. बंगाल में अंबानी का बिजनेस पहले से और बढ़िया चल रहा है। मुकेश अंबानी ने ममता से वादा किया है कि रिलायंस बंगाल में अगले 3 साल में 20,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करेगी। नए प्लान में रिलायंस रिटेल के 200 स्टोर खोलने, कालीघाट मंदिर का पुनरुद्धार शामिल है। रिलायंस का 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और रिलायंस रिटेल के 1,000 स्टोर्स पहले से बंगाल में चल रहे हैं। Respected Mamta Didi, today from this podium, let me assure you that Reliance will leave no stone unturned to accelerate Bengal's growth. Bengal has been one of the largest investment destinations for Reliance. After you invited me, Reliance has invested close to 45,000 crores in West Bengal. Today I am happy to announce that we plan to invest an additional 20,000 crores in the next 3 years. जरूरी नहीं कि इसका कोई कनेक्शन हो, लेकिन गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने और वापस लेने के बीच हुआ महुआ मोइत्रा वाला एपिसोड। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं, जिनकी संसद सदस्यता जाने का खतरा है। महुआ पर पैसे लेकर मुंबई के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के इंटरेस्ट में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ मुहिम चलाने और संसद में सवाल पूछने जैसे आरोप लगे हैं। पहले तो ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को उनके हाल पर छोड़ा हुआ था, लेकिन देर सवेर समर्थन किया। कहा तो कुछ नहीं, बस महुआ मोइत्रा को पार्टी में प्रमोशन देकर जिला अध्यक्ष बना दिया और अब बंगाल के दरवाजे गौतम अडानी के लिए बंद कर दिए हैं, तो इसी के साथ अंबानी के लिए खोल दिए हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।